एक हफ्ते बाद उससे बेजार सी नज़र अपने आसपास मौजूद लोगों पर डाली, जहाँ ज़्यादा कपल आए थे। हाथों में हाथ डाले सरगोशियाँ करते अपने इर्द गिर्द से बेगाना और बेखबर। उससे शक गुजर गया था कि आईएसआई ने फिर से उसे घेरना शुरू कर दिया है। तब से वो बहुत मोहतात हो गया था। उससे जुबैर के साथ अपनी मीटिंग उस आला और शानदार रेस्टोरेंट में रखी थी, जहाँ हर सू खामोशी और सुकून माहौल था। खूबसूरत वाइट टाइल से सजा फर्श और छत पर लगे फानूस उसकी कीमत मजीद बढ़ा रहे थे। असल सुबह अभी तक आया नहीं था। मिनहाज इसहाक का गुस्सा सवा निस्से को पहुंचने वाला था। हाथ में थामा नाजुक शीशे का ग्लास जिससे मौजूद मशरूब अब आधा बच गया था। उससे ऐसे ही बेख्तियार सी नजर उठाकर सामने देखा। ग्लास डोर खोलता एक वजूद बाहर जा रहा था। ब्लैक जीन्स के साथ डार्क रेड कुर्ती पहने, पुष्प पर शहद रंग बाल बिखेरे। वो उसके वजूद में हलचल सी पैदा कर गई थी। मिनाज की उसकी जाने पुश थी। वो बाहर निकलकर हल्के से पलटी और ग्लास वॉल को हाथ से टिटोलती सीधा चलने लगी। उसका आधा चेहरा वह मांस को साफ नजर आ रहा था और इसमें कोई शक नहीं था कि ये वही चेहरा था जिससे उसकी बेहिस दुनिया में एहसास की आग जलाई थी। ये वही रोशनी थी जिसका उसे इंतजार था। उसे लगा वक्त तेजी से सिरक रहा है। अगर वो अपनी नशिश पर यूं ही जमा रहा तो वो हवा में तहलील हो जाएगी। उससे तेजी से अपनी सीट छोड़ी। जिस हड़बड़ाहट और तेजी से वो टेबल से उठा था, मशरूब का ग्लास जमीन बोस होते जोरदार आवाज पैदा कर गया था। कितने ही लोगों ने कुछ देर कब इत्मीनान से बैठे उस शख्स को अब बिजली की तेजी से भागते देखा था। रेस्टोरेंट ने काफी वसी रकबे को घेर रखा था। दरवाजे तक पहुंचते वो दो तीन अफराद को अपने शाने से टक्कर भी मार चुका था, मगर मुड़कर देखने की सहमत न की थी। ग्लास डोर के पास पहुंचकर उससे झटके से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर की जानिब लपका। वो दाईं तरफ गई थी, मगर वहां कोई नहीं था। बाहर खड़े उसके गार्ड्स अपनी जेब से थप थप करते छलांगे मारने लगे। वो एमास के अगले हुक्म के मुंतज़िर थे, जबकि वो खुद ही भागकर कभी सड़क की दाईं तरफ जाता, कभी बाईं। बार-बार हाथ बालों में फंसा लेता। उसकी इस शराबी कैफ़ियत चेहरे से ही आया थी। वो रेस्टोरेंट के गेट कीपर्स के पास आया। वो लड़की किस तरफ गई है? रेड शर्ट में थी। उससे लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, वरना उसकी सफ़ेद कुशीदा पेशानी पर पसीना चमक रहा था। सर, यहाँ तो बहुत सी लड़कियां रेड कलर पहनकर आती हैं। गेटकीपर उलझते हुए बोला। इडियट, जो अभी अभी बाहर आई थी और इस तरफ गई थी। उससे हाथ से रेस्टोरेंट की दाईं सिम्त इशारा किया था। सॉरी सर, अभी तो मैंने किसी लड़की को बाहर आते नहीं देखा। उससे सर हिला के अफसोस से कहा। बकवास कर रहे हो। लड़की अभी बाहर निकली है और तुमने उसे देखा नहीं। मुझे उल्लू बना रहे हो। उससे गेटकीपर को किरपान से दबोचते रेस्टोरेंट की दो तीन सीढ़ियों से नीचे सड़क पर पटक दिया। दूसरे गेटकीपर की गन लोड करने से पहले ही मिनहाज ने कार्ड से उसे घेर लिया। बताओ लड़की कहाँ है? उससे गेटकीपर को जूते की नोक पर रखते पूछा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या गलती हो गई इससे? प्लीज सर। रेस्टोरेंट का मैनेजर आते साथ हवास पाखते में ही बोलना शुरू हो गया। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? तुमने देखा है उसे जाते हुए? वो मानने को तैयार ना था। वट आर यू डूइंग हियर एंग्री मैन? असद सुबह अपनी बीएमडब्ल्यू से निकलते झट से उस तक पहुंचा। एक बाअसद सियासी शख्सियत को देखकर मैनेजर के हाथ के तोते उड़ गए। कैसा रहा फिर हमारा पहला अटैक? वो उछलकर मेजर आस के बराबर आ बैठी, जो जीपीएस ट्रैकर खोलकर उसकी बैटरी निकाले काट डाल रहा था। इट्स क्वाइट गुड। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन इट। वो बैटरी लगाकर अब ट्रैकर बंद कर रहा था। नीलम की होशी झाग की मारने बैठ गई। इससे अच्छा क्या हो सकता था? उससे ट्रैकर मेजर आस के हाथ से लेते भरमीर से कहा। बहुत अच्छा था। कमाल कर दिया आपने। ऑस्कर मिलेगा अब आपको तो। वो उसके हाथ से ट्रैकर ले चुका था। आपकी सासू के साथ ताने देने वाली आदत भी बहुत बुरी है मेजर आस। उससे उंगली उठाते भड़क कर कहा। कल आपको इस्लामाबाद जाना है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 2 वीक्स रहना है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बशरा आपको मुख्तलिफ गेटअप की ट्रेनिंग देंगी। उनकी एक एक बात नोट करनी है, एक एक स्टेप, कि आपने कैसे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे किसी को गुस्सा दिलाना है, इमोशनल करना है, चैलेंज देना है, मतलब हिप्नोटाइज करना सिखाएंगी। सीखना बहुत मुश्किल है, मगर आप पहले ही किसी को गुस्सा दिलाने, इमोशनल करने में माहिर है। आपके लिए आसानी होगी। उसका अंदाज प्रोफेशनल था। क्या आपको मिनहाज से डर लगता है? मेजर आस से नीलम की जानिब देखते पूछा, जो गौर से उसकी बात सुन रही थी। सच बताएं तो उससे मौत का डर नहीं लगता, मगर एक अजीब सा खौफ आता है। वो सोफा छोड़कर खिड़की के पास खड़ी हो गई। इस वक्त वो लोग कराची में थे। अजीब सा खौफ? नीलम की पुश पर मेजर आस की सवालिया आवाज उभरी।
क्या आप सिक्स सेंस पर बिलीव करते हैं? उससे मुड़कर खिड़की से टेक लगाते मेजर आस को देखा। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर कोई यकीन नहीं रखता। कहने को इंसान के पास 5 सेंसेस है, मगर थर्मोसेप्शन, प्रोपरसेप्शन, इनको भी इंसान महसूस करता है। होता है कई बार कि जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपकी बसरी कुव्वत महसूस करने लगती है। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है। मेजर आस से अपनी राय का इजहार किया। हमें लगता है कि वो आवाज़ अब बहुत करीब आ गई है। हमें जो वहम लगता था, हम अब उसको हकीकत में देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। अगर हम खौफज़दा हैं तो बस इसी वजह से। और मेजर आस को उसकी ये वजह समझ नहीं आई थी। कौन सी आवाज़? प्लीज़ अब फिर वही ड्रामा मत शुरू कर दीजिएगा। उससे बुरा सा मुंह बनाकर ट्रैकर को लैपटॉप से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। नीलम ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि वो ये बात शायद कभी किसी को समझा नहीं सकेगी। पहले तो मुझे शक था, मगर अब लगता है कि वाकई आपको स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है। अब यकीन हो गया है मुझे। वो लैपटॉप पर मसरूफ जवाब दे रहा था। ऐसा नहीं है, हमें ख्वाब याद रहते हैं और हम कोई भूत वूत नहीं देखते। ख्वाब में ना ही हमारी बॉडी पैरालाइज महसूस होती है। वो नाराज़ी से बोली। कोई सीरियस डिस्कशन हो रही है क्या? अनस आइसक्रीम के कप ट्रे में रखे लाया, जो मेजर आज से नीलम की पहली कामयाबी पर मंगवाई थी। तुम्हारा ख्वाबों के मुतालिक क्या मानना है? मेजर आज से एक आइसक्रीम कप उठाया और अपनी जगह से उठकर नीलम की सिम चल पड़ा। आइसक्रीम कप उसकी तरफ बढ़ाया। अगर साइंसदानों के तजुर्बे के हवाले से बात की जाए तो दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, पर्सनल माइंड और यूनिवर्सल माइंड। मेजर आज भी नीलम ही की तरह खिड़की से टेक लगाए खड़ा था। दोनों हाथ सीने पे बांध रखे थे, जबकि नीलम के हाथ में आइसक्रीम का कप था। वो दोनों बहुत गौर से उसकी बात सुन रहे थे, जो उसी सोफे पर बैठा था जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों बरजुमान थे। हमारे ज़ाती शऊर का ताल्लुक टाइम और स्पेस से है। इस हिस्से में वो चीज़ें हैं जिनको हम हवा से हसीमा 5 हिस्सों। से सीखते हैं, जबकि कायनाती शऊर जो दिमाग का दायां हिस्सा है, उसे माजी, हाल, मुस्तकबिल सब महफूज हो जाता है। हमारी 11वीं हिस्स के ज़रिए कायनाती शऊर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी नाकस मालूमात हैं, ख्वाब के दौरान हमारे दिमाग का दायां हिस्सा यानी कायनाती शऊर जाग जाता है। ख्वाब सोते में आते हैं और नींद के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। नींद के जिस मरहले में इंसान ख्वाब देखता है उसे आई मूवमेंट और आरईएम कहते हैं। आरईएम नींद का मरहला एक रात की नींद में 4 मरतबा आता है। चौथे मरहले का दौरानिया सबसे ज़्यादा होता है और ये जागने से 40-50 मिनट कभी का वक्त होता है। चूँकि नींद का ये मरहला ज़्यादा तवील होता है, तभी हमारा दिमाग का बायां हिस्सा भी जाग जाता है, इसलिए वो इसे अपने शोर में महफूज कर लेता है। तभी अगर कुछ ऐसा हो जाए जो हमने ख्वाब में देखा हो, तो हमें लगता है ये हमने हकीकत में पहले कहीं देख लिया है। उससे काफ़ी तफसील से अपनी बात की। नीलम को याद आया कि वो जब भी ख्वाब देखती थी वो वक्त फजर के करीब तर होता था। नींद का तीसरा या चौथा हिस्सा, तभी उसे वो आवाज़ नहीं भूलती थी। ये 11वीं हिस्स क्या है? नीलम उसकी बात काफ़ी गौर से सुन रही थी। छठी हिस्स दर हकीकत 11वीं है, मगर लोग उसे सिक्स सेंस ही कहते हैं। मेजर आज से जवाब दिया था। नीलम की आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी। तुमने क्या साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दी? टाइगर वापस अपनी जगह पर आ गया। आप भूल रहे हैं टाइगर सर कि मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ। वो हंसते हुए बोला। आप प्रोफेसर रह चुके हैं? नीलम ने हैरान होकर पूछा। जी। अनस से हंसते हुए कहा। अब आप बातें बंद करें और अपने टेस्ट की तैयारी फाइनल करें। इसके बाद टाइम नहीं होगा। मेजर आंसू से चलता गया। मिनहाज इसाक रेस्टोरेंट के कंट्रोल रूम में मौजूद था। पुलिस से फॉर्मेलिटी के तौर पर भी कार्रवाई नहीं की थी। मैनेजर ने भी असद जुबैरी को देखकर मामला रफा दफा करवा दिया था, वरना जिस बेदर्दी से उससे गेट कीपर को मारा था, वो नहायत ही बुरी हालत में एक सरकारी अस्पताल में पड़ा था। मॉनिटर्स पर उसकी चेहरे को फोकस किया जा रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमराज से उसे एक कार में बैठकर जाते देखा था। छोटी सी मेहरान थी, जिसकी नंबर प्लेट भी गायब थी। इसका नंबर चेक करो। मिनहाज ने कार की जानिब इशारा करते कहा। सर, नंबर प्लेट गायब है। वर्कर ने बताया। ओह शिट! उससे एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे पे मारा। कैसी ट्रैफिक पुलिस है! यहाँ एक कार बगैर नंबर प्लेट के चलाई जा रही है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो कानून की बात कर रहा था, जिससे इंसानियत का कत्ल कर डाला था। सॉरी सर, हम इससे ज़्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वी रियली फील बैड फॉर इट। मैनेजर ने मौजूद खाना लहजे में कहा।
नीलम कार से उतरी, अंदर रेस्टोरेंट में आई और काउंटर पर काम करते वेटर से कुछ पूछकर 5 मिनट बाद ही चली गई। मगर उसकी आंखों की हरकत अजीब सी थी। वो देख कहीं रही थी, चल कहीं रही थी, बोल किसी से रही थी, देख किसी और तरफ रही थी। मीनाज कंट्रोल रूम का दरवाजा जोरदार अंदाज से बंद करता बाहर निकल गया। कहाँ गई ये लड़की? मेजर हास उसे तीनों कमरों में देखने के बाद अब किचन में भी तलाश कर चुका था। अनस एक हाका तैयार करने में मसरूफ था। ये हाका बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के हवाले से था कि वहाँ कितने रॉ के एजेंट डेरा डाले बैठे हैं और कितने इदारे उन कमसुन बच्चों को दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं। एक और कैप्टन भी उस मिशन को देख रहा था, जबकि अनस उसको मिनाज से लिंक कर रहा था। उससे पूरा शक था कि बलूचिस्तान में होने वाले तहरीबकारियों में शाकिर का हाथ है। शाकिर कहाँ गुम हो गया था, उसका किसी को भी अभी तक इल्म ना हो सका था। फार्म हाउस में बंद पुलिस ऑफिसर्स को निकालने की जिम्मेदारी भी अभी उनके कंधों पर थी, मगर अब फार्म हाउस तक रसाई बहुत मुश्किल थी। कहाँ जा सकती है? अनस, तुमने उसे बाहर जाते देखा? उन्हें आज फिर इस्लामाबाद के लिए निकलना था। मैं बिजी था अपने काम में, मुझे पता नहीं चला वो कब निकली। एंड डोंट वरी टाइगर, शी इज नॉट अ नॉर्मल गर्ल। शी विल बी अपॉइंटेड एज अ कैप्टन इन पाक आर्मी सून, इंशाल्लाह। वो कोई आम लड़की नहीं है, जल्दी वो पाक फौज में कैप्टन के ओहदे पर फाइज हो जाएगी। बट शी इज ए क्रेजी गर्ल, यू डोंट नो अबाउट हर। शी इज टोटली मैड। मगर वो एक सरपरी लड़की है, तुम नहीं जानते, वो मुकम्मल पागल है। उसे लंबी सांस लेते सर को नफी में जंपिश थी। उसी वक्त मेजर आस के सेल पर पीप हुई। वॉट? ओके, आई एम कमिंग। मैंने कहा था ना, वो बिल्कुल पागल है। अब मुझे पागल करके ही दम लेगी। मेजर हाथ से बड़बड़ाते हुए अपना वॉलेट उठाया और कार की चाबियां लेते ही निकल गया। अनस से कंधे उचकाए। इस वक्त ये काम उसके लिए सबसे ज़रूरी था। मेजर आस पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, जहाँ नीलम एसएचओ से बहस से मसरूफ थी। मैडम, आप मेरी भी तो सुन लें। एसएचओ इतनी प्यारी और शक्ल से मासूम दिखने वाली लड़की के साथ जाकर भी सख्ती न बरत पा रहा था। आपकी तो मैं तब सुनूं जब आप सच बोले। मैंने कहा भी कि वो टेबल पर हाथ जमाए थोड़ा आगे को झुकी चिल्ला रही थी, जब मेजर हाथ से उसकी बात काटते एसएचओ को सलाम झाड़ा। मेजर हास, आप अब आ रहे हैं? कब की कॉल की थी हमने, और इन्हें देखिए फजूल में हमें पकड़ लाए हैं। वो तो आपने मना किया था, वरना अब तक 2-3 पंच मारकर इनका मुंह तोड़ देना था हमने। मेजर हाथ से घूरने पर उससे बामुश्किल अपनी चलती जुबान को ब्रेक लगाई। मेजर? एसएचओ ने फौरन सलूट ठोका। नहीं, मैं मेजर नहीं हूँ। टाइगर ने कहा। लो भाई, लड़कियां कब से धमकियां दे रही है। मेजर आस आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसे देख लो भाई, कह रहा है कि मैं मेजर नहीं हूँ। एसएचओ खुद ही बोल के खुद ही हंसने लगा। नीलम ने घूरकर मेजर हास को देखा, जो उससे कहा जाने वाली नजरों से देख रहा था। सर, थोड़ी पागल है ये। आर्मी का इतना क्रेज है कि हम सब कजिन्स को मेजर कैप्टन कहकर बुलाती है। मेजर हास से लहजे मुस्तैदी समोते कहा। तुम सही कहते हो, अजीब लड़की है भाई। इससे पूछो तो सही, क्या किया है इसने? एसएचओ ने अफसोस करते कहा। अब क्या कर डाला तुमने? बाइक लेकर निकलने को किसने कहा था? वो भरमीज से बोला। दिल ने कहा था तो हम निकल पड़े। वो पौने चिल्लाते बोली। नीलम। टाइगर ने दांत पीसे। एक तो हमने बिल्ली के बच्चे की जान बचाई, ऊपर से एसएचओ हमें पकड़ लाया, अब आप गुस्सा कर रहे हैं। बिल्ली के बच्चे की जान बचाते बचाते बीबी ने इंसान के बच्चे को ठोक दिया। इसे पकड़ कर लाया हूं मैं। एसएचओ अपनी सफाई में बोला था। क्या? मेजर हास का क्या काफी लंबा था। क्या बिल्ली के बच्चे की जान जान नहीं, इंसान के बच्चे की जान ज्यादा कीमती है। हम लोग जानवरों के साथ कब तक ज्यादती करते रहेंगे। उसकी जज्बाती तकरीर पर थाने में मौजूद हर शख्स से सर पकड़ लिया। सर, वो बच्चा ठीक है? जी, बचत हो गई। वो तो बीबी अपनी गलती नहीं मान रही थी तभी। ओह, अच्छा, प्लीज अब इसे जाने दें। इसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेजर हाथ से कहने पर एसएचओ ने सामने खड़ी हसीन मगर पागल लड़की को बहुत अफसोस से देखते जाने की इजाजत दे दी थी। आपसे इस तरह की बचकाना हरकतों की उम्मीद नहीं थी मुझे। मेजर हास कार में बैठते साथ फट पड़ा। और क्यों बोल रही थी आप मुझे मेजर? आपको समझाया भी था कि दौरान मिशन हम अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते। नीलम उसकी लान तान टेढ़े मेढ़े मुंह करके सुन रही थी, जैसे कह रही हो मेरी बला से बोलते रहो। मेजर हास का वाकई गुस्सा तेज ड्राइविंग की नजर हुआ था, मगर वो बगैर सीट बेल्ट बांधे इत्मीनान से बैठी थी। ये इत्मीनान भी तो मेजर हास का ही सौंपा हुआ था। 20 दिन बाद आपने हमें मिस किया इन 20 डेज में। उनकी जीप आईएसआई के हेडक्वार्टर की जानी पड़ रही थी, जब वो बोली इन 20 दिनों में उसने हैकिंग ट्रिक्स सीखी थी
और असिस्टेंट डायरेक्टर बशरा ने भी उसकी ट्रेनिंग को फिनिशिंग दे दी थी। उसका टेस्ट भी हो चुका था। उसका ही रिजल्ट पता करने वो जा रहे थे। फिजिकल टेस्ट के दौरान वो पूरे 7 मिनट 40 सेकंड में 1.6 किलोमीटर भागी थी। टारगेट इतना पक्का था कि टेस्ट लेते ऑफिसर्स को हैरत हुई थी और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन उसका झट से जवाब देना था। वो बहुत पुरतमाद लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। हकीकत में वो खुद अपनी कारकर्दगी पर हैरान थी। हम कुछ पूछ रहे हैं, आपने हमें मिस किया था? उसके जवाब न देने पर वो फिर बोली। बिल्कुल भी नहीं। आपकी गैर मौजूदगी में जो सुकून भरी पुरअमन फिजा मेरे गिर्द गर्दिश कर रही थी, मैं उसमें बहुत खुश था। उस स्टीयरिंग पर एक हाथ मजबूती से जमाए उसकी जानिब देखकर बोला, हमने भी आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। मैम बशरा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमारे साथ कैरम भी खेली, आइसक्रीम खाने भी गई, गुस्सा भी नहीं किया। बहुत स्वीट नेचर की है वो। वरना आर्मी वाले बिल्कुल दिल जले होते हैं। वो अपनी भड़ास से भी निकाल गई। ओह! मेजर आज से होंठ को खोल करते मसूई हैरत का इजहार किया था। हेडक्वार्टर पहुंचकर एक मीटिंग अटेंड की जिसमें उन सब ने शमूलियत इख्तियार की जिनका उस मिशन में अहम किरदार था। उन सब के सामने जब हेड ने नीलम का नाम पुकारा तो पहली बार उससे अपने अमल पर फख्र हुआ था। ये मेजर आस की ब्रेन वॉशिंग ही थी जो आज उससे फौज की ये नौजवान मुल्क के मुहाफिज बुरे नहीं लग रहे थे। वो अपनी आंखों से उन्हें दिन रात मेहनत करते और इस सर्दी के लिए जद्दोजहद करते देख चुकी थी। आज खुद को आर्मी का हिस्सा महसूस करके जाने क्यों उसे फख्र सा हुआ था। जब वो बेस गई थी तब उसने सोचा था कि काश वो भी उस लेडी कैडेट की तरह कॉन्फिडेंट होती। और आज वहाँ बैठा हर शख्स उसके इत्मीनान को देख के सोच रहा था, क्या ये लड़की वाकई 2 महीने में ट्रेन की गई थी, वो भी इतने शानदार रिकॉर्ड के साथ। उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती, उसका दांत वसूल करने वाला अंदाज, उसका मुस्कुराकर हेड को शुक्रिया अदा करना, कितने ही दिल बेख्तियार उसकी शख्सियत से मुतासिर हो बैठे थे। उसके इस अंदाज के पीछे बिलाशुबा मैम बशरा का हाथ था जिन्होंने उसकी शख्सियत को निखार कर रख दिया था। पूरी दुनिया के लिए अब वो कैप्टन नीलम इब्रार थी, मगर मेजर आस के लिए वो सिर्फ नीलम थी। उसे आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, मगर स्पेशल नीड बेस पर। उसे यूनिट के हेड के थ्रू आईएसआई के ब्लैक स्टार मिशन में काम करने को भेज दिया गया था। इसीलिए उनके लिए वो एजेंट नीलम इब्रार थी। उनका मिशन तो अब शुरू होना था। पर हकीकत वो इतनी ताकत रखते थे कि नीलम के बगैर ही ये मिशन मुकम्मल हो जाता, मगर वक्त ज़्यादा लगता क्योंकि मिनहाज का भरोसा जीतना कोई आसान काम ना था। मगर ईगल के तौर पर ये काम आस आलम कर चुका था और यहाँ नाकामी की वजह नीलम बनी थी। उसकी एक गलती ने उनका मिशन तबाह कर दिया था। ये यूँ कहा जाए कि मिनहाज की कैद से उसे आज़ाद करने को उनका मिशन डूबा था तो गलत नहीं होगा। इस बात का एहसास उसे असिस्टेंट डायरेक्टर बशरा दिला चुकी थी। अब नीलम को अपनी गलती सुधारनी थी। उसे साबित करना था कि वो एहसान फरामोश नहीं है। वो अपनी पैकिंग कर रही थी जब मेजर आज दरवाजे पे 2 उंगलियां बजाता अंदर आया। उफ़! ये इतने सारे बॉक्स, ये भी साथ ले जाने हैं? उससे पलंग पर पड़े छोटे बड़े कार्टन देख कर कहा। एक फ्रेम था में वो खड़ी थी जिसमें फुल आर्मी यूनिफॉर्म में रिवॉल्वर पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो खुद है। अजीब बात थी, आपने हमें गिफ्ट नहीं दिया। अब जो सीनियर से दिए वो भी आपको चुभ रहे हैं। वो तुड़क कर बोली। इतनी तमीज़ से आप बदतमीज़ी करती हैं। कहाँ से सीखा है ये सब? वो डब्बे खोल खोल कर गिफ्ट देखते पूछ रहा था। आपसे। उससे बॉक्स मेजर आज के हाथ से झपट लिया। क्या है इसमें? मेजर आज से खूबसूरत डिजाइन का लकड़ी का डब्बा उससे वापस खींच लिया। हाँ, ये पत्थर किसने दिया है? उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाता सा था। ये मामूली पत्थर नहीं है। ओह! तो ये हीरा कोहिनूर है। वो निचला लब दांतों में दबाए मुस्कुराहट छुपा गया। ये मरकत है, नीलम का मरकत। उससे हरे रंग का चमकीला पत्थर मेजर आज के हाथ से छीनकर वापस डब्बे में डाल दिया। मेजर आज से एक और डब्बा खोला। उससे बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे मगर आम सजावट के पत्थर थे। ये कहाँ से जमा किया आपने? वो हैरान हुआ पत्थरों की एक कलेक्शन देखकर। मीरंजानी और एबटाबाद से। उससे पैकिंग करते जवाब दिया। इट्स स्ट्रेंज। आपको पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों है? वो उन्हें एक एक करके देख रहा था जिन्हें साफ करके चमकाया गया था। ये पहाड़ी पत्थर थे और मेजर आस को फजूल लगे। उनमें कोई कशिश ना थी। पता नहीं, बस बचपन से पसंद है। हमारी आपी को सख्त चिढ़ थी हमारे स्टोन स्टार्ट से, मगर हमें तो जैसे पत्थरों से इश्क है। बहुत 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 पसंद है हमें पत्थर। उससे एक लाल रंग का पहाड़ी पत्थर चूमते कहा। मेजर हाउस को वो पागल लगी थी। पागलपन ही तो था ये। उसे हेड की जानिब से तोहफे में एक चेक मिला था जिसमें से हजारों रुपए वो मरकत पे लगा आई थी।
उसका साइज भी तो बड़ा था। अच्छा, रावल झील देखनी है आपने? वो पलंग पर बैठे पूछने लगा। नीलम ने जिन नजरों से उसे देखा, मेजर आस को सब समझ आ गया। मैं ज़्यादा महँगे गिफ्ट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जितना बजट है, उसके हिसाब से ही ऑफ़र कर रहा हूँ। वो संजीदा था। सच्ची? वो पैकिंग छोड़ छाड़ कर दोनों हाथ जोड़ते उछल कर बोली। मेरा आपसे क्या मज़ाक? उससे कंधे उचकाए। ओह, आप कभी नहीं बदल सकते। वो सर को नफी में जंबिश देकर रह गई। बलूचिस्तान के उस इलाके में कुछ नाराज अनासिर को किस बुरी तरह उनके मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, वो नहीं जानते थे। उनकी माली अमदाद की जा रही थी, यही नहीं, उन्हें असला भी फराहम किया जा रहा था। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर उस शख्स को अमदाद बलोच के नाम से पुकारते थे। वो उनके मसाइल सुनता था और दहशतगर्दी की हर रुकावट दूर करने में उनकी मदद करता था। उसका मकसद पूरा होता जा रहा था, उसका हल्का बढ़ता जा रहा था, उसके चाहने वाले बढ़ने लगे थे और फिर पाकिस्तान दुश्मन अनासर उसकी मदद लेना शुरू हो गए थे। अमदाद बलोच का मकसद सिर्फ दहशतगर्दी को फैलाना था, वो खुद कोई दहशतगर्द नहीं था। बलोचिस्तान की नाराज तंजीमें उसकी मदद से, उसकी माली अमदाद से बहुत खुश थीं। एक और तंजीम के जरिए उसे पता चला था कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन कराची के सीने में डेरा जमाए बैठा है। उसका मकसद अब उससे राब्ते इस्तवार करके कराची में भी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा करना था। रावल झील इस्लामाबाद में वाक़या है। जब उन्होंने यहाँ कदम रखा तो आसपास लोगों की तादाद कदरे कम थी। ऊंची जगह थी जिसके पिलर पानी में लगे थे और उसके एक तरफ वाले हिस्से को ढका था। यहाँ से पत्थरों की रविश पर चलकर नीचे जाते, जहाँ कितार में कश्तियाँ ही कश्तियाँ लगी थीं और फैमिलीज उनमें सवार होती झील की सैर को जा रही थीं। मेजर आज से भी कश्ती में कदम रखा, आम मर्दों की तरह उससे नीलम की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया था। वो खुद ही अपना तवाज़ुन कायम करती कश्ती में सवार हो गई। ज़्यादा पेमेंट करने की वजह से कश्ती में कोई और नहीं था। वाह! ये झील किस कदर हसीन है। नीलम ने हद्दे निगाह तक नजर आते पानी को देखकर कहा। जहां तक बसारत साथ देती, साफ शफाफ पानी नजर आता। दोनों कश्ती में खड़े थे। कश्ती वाला उनका अजीब सा रवैया देख रहा था। मेजर हास, यहाँ पत्थर कहाँ है? उसने स्टूडेंट बैग पहन रखा था, जिससे वो लकड़ी का बॉक्स लाई थी, जिसके अंदर उसके जमा किए पत्थरों के साथ मरकत भी था। मेजर हास का कहना था कि वो यहाँ से और पत्थर जमा करके उसे देगा। आप बॉक्स तो निकालें। उससे नीलम से कहा, जिसकी शहद रंग जुल्फें बार बार उसके रुखसारों पर खेलने की कोशिश कर रही थी। वो बालों को हमेशा ऊंची पोनी में कैद रखती थी। नीलम ने बॉक्स निकालकर उसे थमा दिया। मेजर हाथ से डब्बा खोला। सुमूद सबसे ऊपर चमक रहा था। बहुत पसंद है आपको ये पत्थर? मेजर हाथ से पत्थर से नजर हटाकर उसकी जानिब देखते पूछा। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। बहुत बार मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा की थी, मगर 5,000 से ज्यादा जमा ही ना होते। फिर मैं चार्ट सी खरीद लेती थी। इसीलिए जैसे ही हेड ने चेक दिया, मैंने मौका ज़ाया नहीं किया। वो उसे मरकज से अपनी दीवानगी की दास्तान सुना रही थी। हर दास्तान मोहब्बत की दास्तान होती है। बस फ़र्क ये है कि हमें मोहब्बत इंसान से नहीं होती। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। जैसे नीलम की मरकज से मोहब्बत, आस की पाकिस्तान से मोहब्बत, मेनाज की कायनात से मोहब्बत। नीलम को उसकी मोहब्बत ने हाँक कर दिया था, आस को मजबूत और मेनाज को जालिम। चलिए देखते हैं, कैप्टन नीलम इब्रार में कितनी बर्दाश्त है। आपको पता है, इंटेलिजेंस का एक काम ही बर्दाश्त करने का है। नीलम नासमझी से उसे देख रही थी, जो सुमूर्त को हाथ में पकड़े उसे देख रहा था। फिर सीधे खड़े उससे नीलम के मरकत को अपने सर से उछालकर पिछली जानिब फेंक दिया। पत्थर झील की गहराई मापने लगा था और नीलम अब तक बेयकीन खड़ी थी। मेजराज से पूरा डब्बा दूर पानी में उछाल दिया। नीलम लपक कर डब्बा थामना चाहती थी, इससे पहले कि वो झील में छलांग लगाती। मेजराज से सरहद से उसकी कलाई थामी थी। हाथ छोड़े हमारा। उसकी खुराहट भूखी शेरनी की सी थी। शिद्दत जज्बात से उसकी रंगत थुक रही थी। मेजर आस की गिरफ्त में मजीद सख्ती पैदा हो गई। नीलम ने अपने दांत टाइगर की चौड़ी हथेली में गाड़ दिए। उसके कुत्ते पर पूरी ताकत से वार किया था। वो हल्के से लड़खड़ाया। कश्ती का भी तवाज़ुन बिगड़ कर संभला था। टाइगर ने उसे अपनी जानिब खींचे पूरी तरह से दबोच लिया। मेरी बिल्ली मुझे ही में आऊं। नीलम इब्रार, मैंने तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी थी कि तुम मिनहाज का मुकाबला कर सको, इतनी नहीं कि तुम टाइगर के मुंह को आ सको। उसकी आवाज़ नीलम के कान के बहुत करीब सुनाई दे रही थी। छोड़े हमें। उसकी गुराहट रावल झील ने भी सुनी थी। मेजराज के दोनों बाजू उससे अपने लंबे नाखूनों से चीर डाले थे। खून के उभरते कतरे भी मेजर आज की गिरफ्त को ढीला न कर सके। नीलम की पस्सियां एक दूसरे में मदगम होने लगी थीं, जिससे
जाने कितने कैडेट्स को टेस्ट के दौरान शिकस्त दी थी। अब टाइगर से हार गई थी और हर बार आजमाने के बाद वो रो पड़ी थी। कितने दिनों बाद उसके आंसू बहे थे। उसे मुकम्मल तौर पर बेबस और शिकस्त से दो चार होते देखकर मेजर हाथ से उसे झटके से छोड़कर कश्ती पर लगी लकड़ी पर बिठा दिया। वो बुलंद आवाज से चीख चीख कर रो रही थी, जैसे कोई मर गया हो। मेजर हाथ को कम अज कम उससे इतनी ओवर एक्टिंग या संगीन रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं थी। एक ऑफिसर को इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे कोई चीज सवाए वतन की मोहब्बत के रुला ना सके। वो उसके सामने उकड़ू बैठा संजीदगी से कह रहा था। आप तब तक बहादुर नहीं बन सकते जब तक अपनी अजीज तरीन चीज को फना होते ना देख लो। वो बोल रहा था, मगर नीलम के अंदर गर्म लावा उबल रहा था। नहीं बनना हमें आप जैसा बहादुर, हमें इंसान ही रहने दे, खुदा का वास्ता है। उससे दोनों हाथ जोड़ दिए। हमें आप जैसा बेहिस नहीं बनना, जिस पर कोई जज्बा कोई रंग असर ना करता हो, जिसके अंदर कोई एहसास ना हो, जो किसी के जज्बात का मजाक उड़ाता हो। नहीं बनना हमें ऐसा बहादुर जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। हम आम से हैं मेजर हास, आम से। देखिए हमें, आपको क्यों नजर नहीं आती हमारे अंदर सांस लेती एक लड़की? क्यों आप हमसे ये रंग छीन लेना चाहते हैं? हम कितना कुछ आपके लिए दांव पर लगाएंगे। पागल हैं हम। नफरत हो रही है हमें अपने आप से। हम अपने बाबा आपे को किस हाल में छोड़कर यहाँ दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं। रातों को उठ उठकर हम अपनी आपी को याद करते हैं, बाबा को मिस करते हैं, मगर सुबह एक मुस्कुराता चेहरा लिए आपके सामने होते हैं। आपकी मोहब्बत में वतन के लिए क्या थे हम, क्या हो गए हैं। हर सख्ती झेल ली आपके लिए। अगर आप ये समझते हैं कि सब हमने उस अवाम के लिए किया तो आप गलत समझते हैं, बिल्कुल गलत। अगर नीलम इब्रार ने नथिया गली की बर्फबारी में 6 घंटे गुजारे तो आपके लिए। अगर नीलम इब्रार ने पूरी रात दौड़ दौड़ कर टांगे शल की तो आपके लिए। अगर नीलम इब्रार ने हजारों फुट की ऊंचाई से बगैर खौफ व खतर छलांगे लगाई तो आपके लिए। और क्या चाहते हैं आप? आपसे हमारी एक खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और हमने आपको खुश करने के लिए कितने जतन किए, मगर आपका म्यार है कि बुर्ज खलीफा से भी बुलंद होता जा रहा है। ये सब्र, ये बर्दाश्त आपको नजर नहीं आई जो ये इम्तिहान लेने चल पड़े। इतनी सी तो ख्वाहिश थी हमारी, किसी ने पूरी नहीं की, और आज जब पूरी हुई तो आपने छीन ली। उससे अपने बालों में सराबी अंदाज से उंगलियां फंसाई। उसका चेहरा रोने से सुख हो चला था। गहरी हरी झील में आज मेजर हाथ से दर्द ही दर्द देखा था। नीलम, वो एक पत्थर था बस। ऐसे पत्थर सवाद के कानों में भरे पड़े हैं। वो मामूली सा था। उससे कोशिश की थी उसे समझाने की। उसे खुद एक आम से पत्थर के लिए उसका ये पागलपन समझ नहीं आ रहा था। नीलम, उससे पुकारा मगर वो खामोश रही। कश्ती वापसी का सफर तय करने लगी थी। माहौल में अजीब सी अफसुर्दगी छा गई थी। टाइगर ने उसके झुके सर को देखते अपने होंठ भींच लिए। वो नहीं जानता था कि आने वाला वक्त उस लड़की के कितने रूप खोलेगा। वो आम सी चीज़ों को हास कर देने वालों में से थी। वो नीलम इब्रार थी जो मरकत के लिए कोहे नूर को ठुकरा सकती थी। वो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। तो ये था मेजरास आपकी तरफ से हमारी कामयाबी का तोहफा। उससे बेहद आसुर्दगी से सोचा था। रावल झील उन्हें खुदा हाफिज कहती नजर आ रही थी। झील का पानी अब हिल नहीं रहा था। एक सुकून सा छा गया था। शहजादी रो रही थी। झील ने हंसना बंद कर दिया।